वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि सीटेट, टेट और यूपी डीएलएड सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और इस वीडियो में मैं जो उर्दू लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि जिनको भी उर्दू समझने में डिफ़िकल्टी होती है या उनको जो वर्ड टफ लगते हैं उसकी मीनिंग वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो हिंदी में पढ़ के आराम से समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा की शुरुआत होती है, यानी कि बालक के शारीरिक विकास का प्रारंभ होता है। पहला है पैदाइश से, दूसरा है पैदाइश से कब्ल, या फिर तीसरा है हालत हमल से, या फिर चौथा है हम से कब्ल, यानी कि इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है, हालत हम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, तरक्की इत्तिफाल की फितरत है, यानी कि बाल विकास की प्रकृति है। पहला इसमें है तगय्युर पजीर, सेकंड है नफ्सियाती, थर्ड है साइंस वैज्ञानिक यानी कि साइंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तगय्युर पजीर, इसका बिल्कुल सही जवाब है। बाल विकास की प्रकृति है परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चा हालत हमल से लेकर सिने बलूगत तक गुजरता है, तरक्की कहलाता है, ये कौल है। पहला है इसमें हरलॉक का, दूसरा है मुनरो का, तीसरा है ड्रेवर का, चौथा है फ्रॉबल का। इसमें हिंदी में भी लिखा है इसी क्वेश्चन को। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है, ये कथन है। पहला है हरलॉक का, दूसरा है मुनरो का, तीसरा है ड्राइवर का, चौथा है फ्रॉबल का। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुनरो का, यानी कि ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है इसका, मुनरो का। क्वेश्चन नंबर 4 है, तरक्की इत्तिफाल का सिलसिला शुरू होता है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है 360 दिन में, चौथा ऑप्शन दिया है 280 दिन में, तीसरा ऑप्शन दिया है 400 दिनों में, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है 220 दिनों में। हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है 360 दिन में, 280 दिन में, 400 दिन में, या फिर 220 दिन में। इसका सही जवाब है 280 में, यानी कि ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। आम जहन के बच्चे चलना सीख पाते हैं। पहला है 20 माह में, दूसरा है 25 माह में, तीसरा है 14 माह में, या फिर चौथा 40 माह में। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 14 माह में। सामान्य बुद्धि के बालक चलना सीख पाते हैं कितने में? 14 माह में, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है इसका। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, नशोनुमा का मतलब है, यानी कि विकास का अर्थ है। पहला है तब्दीली यानी कि परिवर्तन, दूसरा है इजाफा यानी कि वृद्धि, तीसरा है तेजी से इजाफा यानी कि अभिवृद्धि, या फिर फोर्थ है सेहत यानी कि स्वास्थ्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है तेजी से इजाफा यानी कि अभिवृद्धि, बिल्कुल सही जवाब है। विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7 है, नशोनुमा से मुराद बढ़ने से नहीं है, इससे मुराद मुनज़्ज़म और मुनासिब तब्दीली से है, क्योंकि पुख्तगी के हदफ को हासिल करने की तरफ होती हैं। ये तारीफ किसने दी है? पहला है इसका रिवर ने, तीसरा इसका गैसल ने, या फिर चौथा है स्क्रीनर ने। हिंदी में अगर इसे समझे तो इसका ये मतलब है विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता
के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है ड्रेवर ने। इसका जो सही है ऑप्शन 2 ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदरजा झेल जुमलों में सही और गलत की निशानदेही कीजिए। पहला है, कमी में परवरिश पाने वाले बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, यानी कि अगर हिंदी में से समझे तो अभाव में पलने वाले बालकों का विकास रुक जाता है। या फिर सेकंड इसका जो है वो है, नशोनुमा एक अम्ल है, यानी कि विकास एक प्रक्रिया है। या फिर तीसरा है, उस्ताद के लिए नशोनुमा के मराहल में इल्म की कोई अहमियत नहीं है, यानी कि शिक्षक के लिए विकास की अवस्थाओं के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अगला जो है वो है, नशोनुमा की हद तेजी से इजाफा तक होती है, यानी कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक होती है। या फिर ऑप्शन 5, नशोनुमा में कोई इंतजाम नहीं रहता है, यानी कि विकास में कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। कमी में परवरिश पाने वाले बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नशोनुमा के नतीजे में फर्द में नई खुसूसियात और नई सलाहियतें नमूदार होती हैं। ये तारीफ है। पहला है इसमें ड्राइवर की, दूसरा है हरलॉक की, तीसरा है JS रॉस की, या फिर चौथा है मुनरो की। तो इसका जो सही जवाब है वो है हरलॉक की, यानी कि ऑप्शन 2। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में समझ लीजिएगा। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। ये परिभाषा है ड्रेवर की, हरलॉक की, JS रॉस की, या फिर मुनरो की। तो इसका सही जवाब है हरलॉक की। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, वो है, जमाना बचपन को जिंदगी का अनोखा जमाना कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी तब्दीलियां होती हैं। या फिर सेकंड है, इनमें बच्चे इनकलाबी होते हैं। या फिर तीसरा है, इनमें बर्ताव में इख्तिलाफात देखने को मिलते हैं। या फिर चौथा है, बच्चे जज्बात का मुजाहिरा करते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। इस काल में बहुत सी तब्दीलियां होती हैं, इसलिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। उसके बाद कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैरा दिया हुआ है जिससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट और टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पैरा दिया है वो है, चाचा नेहरू वो हमेशा सफ़ेद खद्दर का चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी और सफ़ेद खद्दर की गांधी टोपी पहनते थे और इस लिबास में बड़े खूबसूरत और सजीले लगते थे। चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी ना हिंदुओं का लिबास है, ना मुसलमानों का, बल्कि हिंदुस्तानी लिबास है। हिंदू और मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन और रहन सहन के मेल मिलाप से जिन चीज़ों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उनमें से ये लिबास भी शामिल है। गोया चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनकर चाचा नेहरू ऐलान करना चाहते थे कि ना मुझे हिंदू समझो ना मुसलमान, मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी समझो। दुनिया भर में चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी चाचा नेहरू की वजह से ही मशहूर हो गई। इस तरह से ये पैरा दिया हुआ है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो पहला जो क्वेश्चन है वो है, चाचा नेहरू का लिबास क्या था? उसका ऑप्शन दिया हुआ है, चाचा नेहरू सफ़ेद खादी का चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनते थे। या फिर सेकंड दिया है, सूट पहनते थे। या फिर थर्ड दिया है, वेस्ट कोट पहनते थे।
या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चाचा नेहरू सफ़ेद खादी का चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनते थे। इस तरह से क्वेश्चन सीटर में ही पूछे जाते हैं। आपको कोई कुछ पैरा दे दिया जाएगा जिससे रिलेटेड 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जवाब आपको उसी पैरे में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसी पैरे से, वो है चाचा नेहरू की वजह से कौन सा लिबास दुनिया में मशहूर हो गया। आप ये पैरा पढ़ेंगे बआसानी सभी के आंसर मिल जाएंगे। पहला है पंडित कोट के नाम से, दूसरा है चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चाचा नेहरू की वजह से चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी लिबास मशहूर हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है चाचा नेहरू कैसी टोपी पहनते थे। चाचा नेहरू गांधी टोपी पहनते थे या फिर अंग्रेजों की टोपी, या फिर है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, चाचा नेहरू गांधी टोपी पहनते थे, जो कि काफी मशहूर टोपी है। उसके बाद जो इससे रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है वो है चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता कहाँ का लिबास है। पहला है अमेरिका का, दूसरा है हिंदुस्तान का, तीसरा है लंदन का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है हिंदुस्तान का लिबास है। इससे रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 5, पंडित नेहरू क्या ऐलान करते थे। पहला है मुझे हिंदुस्तानी समझो, दूसरा है मुझे हिंदू समझो, या फिर तीसरा है मुझे पाकिस्तानी समझो, या फिर मुझे कश्मीरी समझो। तो इसका सही जवाब है वो है मुझे हिंदुस्तानी समझो, मुझे हिंदुस्तानी समझो। उसके बाद मैंने एक और पैरा इस वीडियो में डाला हुआ है। इसमें लिखा है इस पैरे में 2000 साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजरा जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा राजा हुकूमत करता था। उसका नाम था अशोक, उसका नाम अशोक था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने अपनी हुकूमत के पहले 13 साल में दूसरे राजाओं की रियासतों को एक एक करके फतेह कर लिया। आखिर में उसने कलिंग रियासत पर हमला किया। इस लड़ाई में हजारों आदमी जान से मारे गए, बहुतों के घर उजड़ गए। ये तबाही देखकर अशोक का दिल दहल गया। उसने उसके ख्यालात बदल गए। उसे खून खराबी से नफरत हो गई और उसने ये अहद किया कि अब वो आइंदा जंग ना करेगा। उसने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया और अपनी बाकी जिंदगी उसी मजहब के प्रचार में सर्फ कर दी। पहला जो इससे क्वेश्चन बना है इस पैरे से वो है पाटलिपुत्र के राजा का क्या नाम था। पहला है अशोक, दूसरा है, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है अशोक। अगर आपने पैरा पढ़ा होगा तो बासानी अब जवाब दे देंगे अशोक। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा है तब्दीली मजहब के बाद अशोक ने अपना वक्त कैसे गुजारा। पहला है मजहब से किनारा कसी करके, दूसरा है सियासत में, तीसरा है मजहब की तबलीग, चौथा है मजहब से दूर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, मजहब की तबलीग। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है अपनी हुकूमत के पहले 13 साल में अशोक ने क्या क्या किया। पहला है फौज को ताकतवर बनाया, दूसरा है ऐश किया, तीसरा है दूसरी रियासतों को फतेह किया, या फिर चौथा है रियाया की खुशी का काम किया। जो इसका सही जवाब है वो है दूसरी रियासतों को फतेह किया, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अगला सवाल वो है कलंग की लड़ाई का अशोक पर क्या असर हुआ। पहला है, इसका जो है वो ऑप्शन 3 सेकंड बिल्कुल सही है, जंग ना करने का अहद उसने कर लिया था। जब इसकी लड़ाई हुई थी तो काफ़ी लोग मारे गए, जिसके बाद उसका दिल दहल गया और उसने अहद कर लिया कि वो अब जंग नहीं करेगा। इसलिए जो इसका ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है, जंग ना करने का अहद
किया। उसके बाद इस पैरे से जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने कौन सा मजहब अपनाया? पहला है इस्लाम, दूसरा है जैन, तीसरा है बुद्ध या फिर चौथा है हिंदू। तो इसका जो सही जवाब है वो है बुद्ध, उसने बुद्ध अपनाया था। इस तरह से मैंने इस वीडियो में तकरीबन 2 आपको पैरे की प्रैक्टिस कराई है और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं बाल विकास पोर्शन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें।